कवाइदुन्नो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़ुरूफ़ ज़मान का बयान चल रहा था, ज़ुरूफ़ का बयान, उसमें आपके सामने कल बहुत सारे ज़ुरूफ़ का बयान किया गया। आज जो है आपके सामने जो है लदा और लदुन के बारे में बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि व लदा व लदुन व मिनहा लदा व लदुन, और उन्हीं में से क्या है लदा और लदुन है। बेमाने इंदा, किसके माना में है? इंदा के मानव जैसे अलमालु लदई का, माल तुम्हारे पास है। हाँ माल। अब यहाँ पर देखें दो तरह से फ़र्क है लदा और इंदा में। दोनों के माना होते हैं क्या? पास के होने के। लेकिन जो होता है इंदा में फ़र्क ये है कि इंदा में शय का हाजिर होना शर्त नहीं होता है। लिहाजा वो चीज़ अगर आपके पास नहीं कमरे में मौजूद है तब भी उसके लिए आप इंदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरखिलाफ़ लदा और लदुन के, इनके में अगर जैद के पास अगर मसलन माल ना हो बल्कि घर पर हो तो इंदा जैदिन कहना तो सही होगा, लेकिन लदा जैदिन कहना सही नहीं होगा। यानी लदा के लिए हुजूर शर्त है और इंदा के लिए हुजूर शर्त नहीं। गोया कि कहेंगे कि इंदा जो है आम है और लदा जो है ये ख़ास है। सही है नहीं? अब ये इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें कई लुगतें दी हैं। एक तो ये कि बेफतिल लाम व सुकून दाल, लाम के फतह के साथ और दाल के सुकून के साथ क्या पढ़ेंगे इसे, और नून के कसरे के साथ लदनी, लदने भी दिए। व लदन बेफतिल लाम व दाल व सुकून नून, लदन ये क्यों है। और तीसरी है लुद, लाम के ज़म्मे के साथ और दाल के सुकून के साथ लुद। और एक है लदू, लाम के फतेह के साथ दाल के ज़म्मे के साथ। और एक है लद, लाम के फतेह के साथ और दाल के सुकून के साथ। और भी इसमें लुगतें हैं लदनी, लुदने और लदे वगैरह। तो कई लुगतें इसके अंदर हैं। इंदा के मानव जैसे अलमाल लदे का, माल तुम्हारे पास है। वल फ़र्क़ु बैनहुमा अन्ना इंदा ला युश्तरतु फ़ीहिल हुज़ूरु, और फ़र्क इन दोनों के दरमियान ये है कि इंदा में इसमें जो है हुजूर की शर्त नहीं लगाई जाती है, काहे की हाजिर होने की शर्त नहीं लगाई जाती है। वयुश्तरतु ज़ालिका फ़ी लदा व लदुन, और ये शर्त लगाई जाती है इसकी लदा और लदुन में, यानी लदा और लदुन में हुजूर हाजिर होगा तभी हम लदा का इस्तेमाल करेंगे। वजा फ़ी लुगातुन उखरु, और इसमें जो है और दूसरी भी लुगतें हैं। किसमें? लदा। कैसे है? लदनी, लुदना, लदनी और लदन और लद और लुद और लुदू वगैरह। वमिनहा कत्तु लिल माजिल मनफी, और इसी में से जो है वो कत्तु है माजी मनफी के लिए। माजी मनफी के लिए, माजी मनफी की ताकीद हो जाती है। और मा राइतुहु कत्तु, मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। तो अब इसकी ताकीद कर लेंगे इसको। राइतु फेल, मा नाफिया, राइतु फेल, ता ज़मीर, इसको मुअक्कद कर लेंगे और कत्तु की इसकी ताकीद कर लेंगे, फिर फ़ाइल बन जाएगा और हु ज़मीर मफ़ूल भी। तो मा राइतु कत्तु, मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसमें भी कई लुगतें, बहुत सारी लुगतें कत्तु के बारे में भी। तो कत्तु बेफतिल काफ व ज़म्मित ताइल मुशद्ददा, पहली तो यह है कि काफ के फतेह के साथ और ताय मुशद्ददा के साथ, जैसे आप देख रहे हैं। और उसमें दूसरी लुगतें कुत्तू, काफ के ज़म्मे के साथ और ताय मुशद्ददा मज़मूमा के साथ। और तीसरी है कुत्ती, बेज़म्मिल काफ व कसरी ताइल मुशद्ददा, काफ के ज़म्मे के साथ और ताय मुशद्ददा के साथ। और भी है कुत्ता, काफ के ज़म्मे के साथ और ताय मुशद्ददा मफ्तूहा के साथ। और कतु भी है, चले बहुत सारी है, कत भी है और कत भी है।
रहने देती काफ़ी है। और मा रही तो कत्तू, और उन्हीं में से औजू है। औजू का इस्तेमाल जो होता है वो मुस्तकबिल के साथ होता है, और कत्तू का इस्तेमाल जो होता है वो मादी के साथ इस होता है। कत्तू है मादी मनफी के लिए, जैसे मा रही तो कत्तू, और उन्हीं में से औजू है लिल मुस्तकबिली, मुस्तकबिल मनफी के लिए, जैसे लिहाजा मुस्बत पे दाखिल नहीं होगा ये। इसी तरह कत्तू भी जो होगा वो माजी मनफी के साथ ही दाखिल होगा। हाँ, ला अजरिब औजू, मैं उसको नहीं कभी नहीं मारूंगा। दोनों का माना एक ही है, लेकिन ये जो है फ़र्क क्या है, वो मादी के लिए इस्तेमाल होता है, माजी मनफी के लिए, और ये मुस्तकबिल मनफी के लिए। हाँ नफी मुस्बत के लिए होगा ही नहीं। मैं उसे कैसे देखूँ, मैं कभी से देखूँगा, कभी नहीं, सही है नहीं, मनफी के लिए इस्तेमाल। वह मिनहा औजू लिल मुस्तकबिल, और उन्हीं में से औजू है मुस्तकबिल मनफी के लिए, जैसे कि ला अजरिब औजू, मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। ला अजरिबु फ़ेल मुज़ारे मनफी, आना ज़मीर इसका मुअक्कद कर लेंगे, और औजू ताकीद मुअक्कद ताकीद से मिलकर फ़ाइल, और हु ज़मीर मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। वअलम अन्नहु इज़ा उज़ीफ़ ज़ुरूफ़ु इलल जुमलती औ इला इज़ जाज़ा बिनाहु अलल फ़थही। कह रहे हैं कि जान लो कि जब इजाफत कर दी जाए ज़ुरूफ़ की जुमले की तरफ या इज़ की तरफ, ज़ुरूफ़ मोरबा यानी ज़ुरूफ़ मोरबा की तरह कर दिया इजाफत, ना कि मबनिया की। मबनिया तो पहले से ही मबनिया होते हैं, तो यहाँ पर मुराद कौन से हैं, ज़ुरूफ़ मोरबा। इसलिए कि जब इसकी इजाफत किया जुमले की तरफ तो इनका मबनी रखना जायज़ है, जैसे कि इज़ा में और हैसु ये वगैरह मबनी होते हैं, और इन ज़ुरूफ़ मोरबा का मबनी रखना जायज़ क्यों है, क्योंकि मुज़ाफ़ हो गए जुमले की तरफ। तो अब चूँकि इन्होंने जो है मुज़ाफ़िले जो जुमला है उससे इन्होंने बिना हासिल कर ली, मबनी का फ़ैद हासिल कर लिया इन्होंने, सही है नहीं, वो जुमला भी मबनी था। तो अब इससे इजाफत होने की वजह से इनको भी क्या मिल गया, पड़ोस होने की वजह से मबनी का दर्जा मिल गया। तो इनको यह है हकीकतन मबनी, लेकिन मबनी की तरह इनको पढ़ सकते हैं। लिहाजा कुरान पाक में जो मिसाल है हाजा यौम यनफ़उ सादिकीन, वहाँ उसको हाजा यौमा यनफ़उ सादिकीन भी पढ़ सकते हैं। क्यों, यौम की इजाफत किसकी तरफ की गई, यनफ़उ सादिकीन सिद्कुम जुमले की तरफ इजाफत की गई। नहीं, यौमा पे मीम पे फतह, ये यहाँ पर फतह दिया है कुरान पाक में, यौमू पे मीम पे ज़म्मा है, सही है नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर इजाफत की जाए जब ज़ुरूफ़ की, और यौम क्या है, ये ज़ुरूफ़ है, तो इसकी इजाफत किसकी गई, यनफ़उ सादिकीन सिद्कुम जुमले की तरफ इजाफत की गई। तो जब जुमले की तरफ इजाफत हो तो उन ज़ुरूफ़ मोरबा को फ़तेह पर मबनी पढ़ सकते हैं। जैसे हीना है, हीना ये है ना, तो अब हीना की इजाफत की गई इज़ की तरफ, मबनी की तरफ, इज़ काना कज़ा जुमले की तरफ, असल में कहता है हीना इज़ काना कज़ा, यौमा इज़ काना कज़ा। तो यौम को क्या कर सकते हैं, यौमा इज़िन, इसलिए यौमी इज़िन भी पढ़ सकते हैं, यौमा ये नहीं। वालम अन्नहु इज़ा उज़ीफ़ा ज़ुरूफ़ इलल जुमलती औ इला इज़, जान लो कि जब ज़ुरूफ़ की इजाफत की जाए जुमले की तरफ या इज़ की तरफ, जाज़ा बिना वाल फ़तह, तो इनका फ़तह पर मबनी पढ़ना जायज़ है। जैसे कि हाज़ा यौमा यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनका सच क्या देगा, फ़ायदा देगा। वाह, जैसे यौमा इज़िन और हीना इज़िन, यौमा इज़िन, तो यौम की इजाफत की गई इज़ काना कज़ा जुमले की तरफ, तो यौमा को फ़तेह पर मबनी पढ़ना। हीना की इजाफत की गई इसकी तरफ, इज़ काना कज़ा की तरफ जुमले की तरफ, तो वहाँ पर भी फ़तेह पर हीना नून पर ज़बर पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये मोरब ही हैं असल, लेकिन जब मोरब हैं तो इनको मबनी भी एक सूरत में पढ़ सकते हैं। जुमले की तरफ इजाफत की वजह से इनको क्या हो गया, उसका दर्जा दे दिया, वरना तो दर हकीकत ये मोरब ही हैं, मबनी को नहीं करना है। यहाँ ज़ुरूफ़ से जो मुराद है ज़ुरूफ़ मोरबा मुराद है, ज़ुरूफ़ मोरबा की इजाफत की जाए जब जुमले की तरफ, क्योंकि जो मबनी है तो वो तो पहले से ही मबनी पढ़ जाएंगे। अब कहते हैं वकज़ालिका मिसल वग़ैर मा व अन्ना तक़ूलु ज़रबतुहु मिसला मा ज़रबा ज़ैदुन वग़ैर अन ज़रबा ज़ैदुन व मिनहा अमसी बिल कसरी इंदा अहलिल हिजाज़।
कहते हैं कि इसी तरह मिसल और गैर की जब इजाफत कर दी जाए किसकी तरफ, जुमले के साथ, जुमले की तरफ, लेकिन साथ ही साथ ये साथ इस्तेमाल कैसे हो, माँ के साथ इस्तेमाल हो या अन्न और अन्ना के साथ इस्तेमाल हो, तो जब इनके साथ इस्तेमाल हो तो इनको भी क्या है, फतेह पर मबनी पढ़ना जायज़ है। किसको, मिसल और गैर को। तो अब ये मुजाफ बन जाएंगे जुमले की तरफ, सही है नहीं। तो कह रहा वकज़ालिका मिसल व गैरा मा व अन्ना, इसी तरह मिसल और गैर को भी मबनी पढ़ना जायज़ है जबकि ये इस्तेमाल किए जाएं माँ के साथ और अन, और ये तीनों एक साथ नहीं, अलग अलग। जैसे कि आप कहें ज़रबतुहु मिसला मा ज़रबा ज़ैदुन, मैंने उसको मारा उस तरह से जैसे कि जैद ने मारा। तो देखिए मिसल की इजाफत की गई किसकी तरफ, माँ के साथ इस्तेमाल हुआ और जुमले की तरफ इजाफत हुई है। तो यहाँ पर मिसला पढ़ सकते हैं, सही है नहीं। और मबनी क्या पढ़ सकते हैं, मोर फतेह पर मबनी पढ़ सकते हैं, और मोरब जो है वो आमिल के एतबार से। तो यहाँ एक तो यह है कि मोरब के एतबार से भी अभी यहाँ पर वही सूरत रहेगी। अगर इससे पहले हरफ जर आ जाता तो बेमिसली हो जाता। तो अब इसकी तरकीब करेंगे, ज़रबतु फ़ेल ता फ़ाइल हु ज़मीर मफ़ूल बिही मिसला मुज़ाफ मा ज़ायदा, ज़रबा फ़ेल ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के मुज़ाफ़िल मिसल का, मिसल मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल की से मिलकर के मफ़ूल भी मफ़ूल फ़ी, सही है नहीं। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ज़रबतुहु मिसला मा ज़रबा ज़ैदुन, इसी तरह गैर को कर लें, गैरा अन ज़रबा ज़ैदुन। तो अब इबारत निकालेंगे ज़रबतुहु गैरा, तो यहाँ पर गैर भी क्या है, फतेह पर मबनी। तो यहाँ पर भी वही सेम तरकीब होगी। वमिनहा अमसी बिल कसरी इंदा अहलिल हिजाज, और उसी में से जो है अमसी है कसरे के साथ अहले हिजाज के नज़दीक। अब ये जो है अमसी जो है, अमसी में जो है इख्तिलाफ है, बाद लोगों ने इससे मुराद वो मुराद दिन लिया है जो आपके आज के दिन से पहले है, सही है नहीं। तो अहले हिजाज इसे मबनी रखते हैं कसरे पर, और बाद लोग इसे ज़ुरूफ़ मबनिया में से, और भी दूसरे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन अहले हिजाज के नज़दीक क्या है, ये कसरे पर मबनी है। वमिनहा अमसी बिल कसरी इंदा अहलिल हिजाज। तो ये ज़ुरूफ़ मबनिया का आपके सामने बयान था, जिसमें बहुत सारे जो हैं, इसमें आपके सामने कुछ नई जिक्र किए गए, कुछ हैं। तो इसकी मज़ीद तलाश के लिए आप दूसरी किताबों का भी मुताला करें, क़वाइदुन नहव, इसी तरह निसाबुन नहव और नहवुल कबीर वगैरह का मुताला करें, तो वहाँ आपको और भी जो है ज़ुरूफ़ मबनिया मिल जाएंगे। जैसे कि जुमले की तरफ इजाफा, तो इनकी यहाँ एक ही मिसाल दी है, गैरा ज़रबतु मिसला मा ज़रबा ज़ैदुन, और इसी तरह क़ियामी मिसला अन तक़ूमा, अन के साथ हो गया मिसल, सही है नहीं। क़ियामी मिसला अन्नका तक़ूमु, मिसला अन्नका के साथ इस्तेमाल हो गया। आतैतुहु गैरा मा आताहु ज़ुहैरुन, यहाँ इस्तेमाल हो गया। इसी तरह वमिन खिज़ी यौमइज़िन, यौमिइज़िन, देखें यौमा को फतेह पर मबनी पढ़ना जायज़ है, लेकिन वमिन खिज़ी यौमिइज़िन, सही है नहीं। तो इससे पहले हरफ जर आ गया और ज़रूर भी पढ़ा। चलें, ये हो गया। अब इसके बाद नई बहस आएगी, इसके बाद आपकी मारफ़ा और नकरा की बयान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि